Go. Welcome to another episode with the State of Affairs. I am Mahrajuddin Bhatt and I am an international politics student, rather international relations student. Today we have a very important guest with us, Nadia Nighat. She's a sportsman, she's a sports person that way, has represented the state at the national level, has played the national football, women's football once, and then she's always associated with the football as a game. Today we'll discuss with her how it has been for her to actually get going with this game, and how difficult the journey has been for her so far. And I would love to converse in Urdu so that we'll get to the larger audience. तो पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी लोगों को स्टेट ऑफ अफेयर्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सबसे बेहतरीन एक स्पोर्ट्स पर्सन नादिया निगहत जी, जो कि स्टेट फुटबॉल रिप्रेजेंट कर रही हैं और अभी लोन क्रिकेट फुटबॉल क्लब से वाबस्ता है। तो इनसे बात कर लेंगे, इनके बारे में जानने जो भी इंफॉर्मेशन है कि ये इनके बारे में डिस्क्रिप्शन जितना भी है वो मैं लिंक के साथ अटैच कर लूँगा। बट अभी हम उनको भी थोड़ा कहीं जाना है तो विल फास्ट इट फॉर अ बिट। तो निगहत जी, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। या थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो हमें बता दीजिए, आपका ये ख्याल कब से आ गया दैट यू कि आप फुटबॉल खेलेंगे, और वो भी एक मतलब नॉर्मली हम लोग फुटबॉल नहीं खेला करते यहाँ पे। व्हेन इट कम्स टू हमारा क्लाइमेट उस टाइप का है, एवेन्यूज़ भी उतने ज़्यादा नहीं है। तो आप हमें बता दीजिए कि ये कब से स्टार्ट हो गया आपके दिमाग में कि नहीं, मुझे फुटबॉल ही खेलना है, गेम में ही जाना है। या बेसिकली मैंने 2007 से शुरू करा है फुटबॉल खेलना, जबकि मुझे तब पता भी नहीं थी कि फुटबॉल कोई गेम है। कॉज उस टाइम पे मेरी एज 11 साल की थी, तो तब मुझे भी नहीं पता था फुटबॉल कोई गेम है और फुटबॉल कैसे खेला जाता है। पर मेरा बचपन से शौक रहा था कि मैं कुछ पैर से कोई एक्टिविटी करूं। जैसे कि हम ऐसे मोहल्ले में खेला करते थे क्रिकेट, तो जब मैं फील्डिंग करती थी तो मैं पैर से ही बॉल लाया करती थी। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं पैर से कोई काम करूं। फिर ऐसे कह सकते कि बाई चांसली मैंने फुटबॉल देखा, फुटबॉल एकेडमी देखी, तो मैं वहां पे गई और वहां पे जब मैंने फुटबॉल खेला, लाइक मेरा ये मोटिव था कि मुझे बस किक करनी है। मुझे बड़ा बॉल मिला किक करने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे किक करने के लिए बॉल मिला। तो मेरा बस यही मोटिव था, जस्ट जानो और किक मारना है बॉल को। नहीं। तो फिर ऐसे ही चलता गया, मैं प्रैक्टिस करते गई। तो फिर 2 साल के बाद मुझे नेशनल के लिए बुलाया गया, जो कि जम्मू में हुआ था, यूथ नेशनल अंडर 19। तो उस टाइम पे भी मैं छोटी एज की थी, पर मुझे अंडर 19 टीम में डाला गया था खेलने के लिए। तो वहां पे जब मैंने फुटबॉल खेला तो उसके बाद मुझे पता चला कि फुटबॉल है क्या, फुटबॉल किससे कहते हैं, फुटबॉल का आगे जाकर क्या स्कोप है, क्या गोल रहेगा मेरा, सब कुछ उसके बाद ही मैंने सेट करा था। अदरवाइज 2010 तक मैं ऐसे नॉर्मली खेलती थी जस्ट फॉर किक। तो अभी अभी आपका तो वैसे भी बहुत अच्छा नाम है, अभी लोग आपको जानते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए भी और आपकी अचीवमेंट्स के ज़रिए भी। आपने खेला है नेशनल लेवल पे, कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ का जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उतने ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं है फुटबॉल के स्पोर्ट्स के बारे में। ये तो फुटबॉल का ही नहीं है, किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे उतनी ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं है। तो कितना टफ लगता है जब आपने नेशनल लेवल पे खेला और स्टेट को रिप्रेजेंट किया, तो कितना टफ लग रहा है आपको जब आप वहाँ गई थी, और कब गई थी आप वो? या जब 2010 में फर्स्ट नेशनल खेला था मैंने अंडर 19, तो उस टाइम पे लाइक तब तक जब मैं यहाँ पे खेला करती थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही एक हूँ जिसको आता है खेलना। तो मुझे अपने आप को लग रहा था कि मुझे बहुत अच्छा खेलना आता है सब कुछ। तो फिर जब मैं वहां नेशनल में गई तो हमारे 3 मैच थे। तो 3 मैच में जो फर्स्ट 2 मैच थे तो मैं बेंच पे बैठी थी, मुझे इन नहीं किया गया था क्योंकि मुझे आता नहीं था खेलना। क्योंकि तब तक मुझे लगता था कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, पर जो एक्चुअल गेम था वो मुझे पता नहीं था, वो मैंने कभी देखा नहीं था। तो वो मैंने जस्ट जम्मू में ही देखा। तो उसके बाद मुझे थर्ड मैच में डाला गया, इवन प्रैक्टिस मैं करती थी वहां पे अच्छे से। तो थर्ड मैच में जब मुझे डाला गया तो वो पंजाब के अगेंस्ट मैच था हमारा। तो मुझे लास्ट के 10 मिनट्स मिले थे गेम के, जिस इसलिए मिले थे कि ये आखिरी मैच है, तो इसके बाद तो मैच कोई है नहीं, तो चलो इनको भी मौका दे देते हैं। तो स्कोर था 0-0। तो जो ही मुझे डाला गया था तो आई थिंक विद इन 3 मिनट्स में मैंने स्कोर करा था गोल, 1-0 हो गया था।
तो मैंने वो गोल किया था लाइक स्लाइडिंग पे, और मुझे भी नहीं पता था वो गोल कैसे हुआ, लाइक बाय चांसली वो लकीली गोल हो गया था। तो उसके बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, और उसके बाद जब मैंने 2015 में सेकेंड नेशनल खेला, लाइक सीनियर नेशनल खेला 2015 में, तो बीच में जो 5 साल थे, वो 5 साल मेरे लाइक कह सकते कि जाया हो गए, क्योंकि कश्मीर में लड़कियां फुटबॉल खेलती नहीं थी। तो उस रीजन से जो नेशनल नहीं हो पा रहे थे, और बाकी वही सेम लड़कियां जो मेरे साथ वहां जम्मू में थी, तो जम्मू की लड़कियों ने तब तक और 5 नेशनल खेल चुके थे, और मैं खाली एक नेशनल खेल चुकी थी। तो वो हमें यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन के लिए नहीं लेते थे। पर अभी ऐसा है कि अभी आप देखेंगे हर साल कंपटीशन हो रहा है। इवन 2016 में हम लोग इंडियन वुमेन लीग के लिए भी गए थे, जो कि हमने सीएम के नाम से एक टीम बनाई थी, CM11, जब महबूबा मुफ्ती थी, तो उनके नाम से टीम बनाया गया था। तो उसके बाद से हम देखेंगे अभी बहुत सारी एकेडमीज है जो अभी श्रीनगर में ओपन हुई है, रिसेंटली ओपन हुई है, और हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लड़कियों को आगे बढ़ाएं। लाइक पर्सनली मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं लड़कियों को रास्ता दिखाऊं, मैं उनको प्लेटफॉर्म दूं। बस वही एक प्रॉब्लम है कि हम बाहर जाकर थोड़ा, लाइक हमारा जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है यहाँ का, तो वहाँ हम लोग मैच नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूंगी, मैं अब यूज हो चुकी हूँ बाहर की, क्योंकि मैं ज्यादा बाहर रहती हूँ, तो अभी मुझे वो हो गया, लाइक मैं कर सकती हूँ हैंडल। लेकिन जो हमारी यहाँ पे लड़कियां है वो ज्यादा दूर बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो उसके लिए हमें उनको लेना है यहाँ से बाहर, बाहर खिलाना है। पर हमारी गवर्नमेंट उसमें ज्यादा सपोर्ट भी नहीं कर रही है, तो हम लोग वहां पे लैग कर पाते हैं। तो एक चीज़ ये भी है, कंपैरेटिवली जब आप देखती हैं कि यहाँ पे अभी एवेन्यूज़ भी नहीं है, उतना ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है, आप मुझे बता दीजिए थ्रू आउट इंडिया जो सबसे अच्छी फुटबॉल की टीम आपको कौन सी लगी, किस स्टेट से है? या सबसे बेस्ट टीम अगर देखेंगे वो मणिपुर है, क्योंकि मणिपुर 2016 की भी वो विनर रह चुकी थी इंडियन वुमेन लीग में। और उनके साथ साथ अभी जो टीम्स बन रहे, जैसे कि गोकुलम है, एक क्लब है गोकुलम, केरला में है, सबसे टॉप क्लब अभी वही है, क्योंकि उनमें उस टीम में सारी लड़कियां जो है वो इंडिया प्लेयर्स है। जो इंडिया टीम की गर्ल्स है वो गोकुलम में ही हायर होते हैं, वो गोकुलम से ही खेलते हैं। तो अगर स्टेट की बात करेंगे, स्टेट की जो अपनी नेशनल टीम्स है वो मणिपुर से ही बेस्ट आती है। इसके बारे में बता दीजिए हमें कि ये जो आपने जब सफ़र स्टार्ट किया एज अ फुटबॉलर, तो पहली बार जब आपको एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मौका मिला कि स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ वाज दैट काइंड ऑफ फीलिंग, कि तब क्या लगा कि अचानक से आपको कॉल आया कि नहीं आपको जाना है, अब खेलना है, तो हाउ वाज इट? या एक्चुअली क्या हुआ था कि जो टीम यहाँ से गई थी जम्मू खेलने के लिए, तो उनको वहां पे एक लड़की कम पड़ गई थी। तो फिर हमारे जो कोच है अब्दुल्ला साहब, उनको अप्रोच किया था कि आपके पास लड़की आती है तो आप उसको भेजो हमारे यहाँ पे, तो हम उसको खिलाएंगे। मैं जस्ट अपने मोहल्ले में अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, एंड आई वाज वेटिंग कि हमारे एक सर आने वाले थे, मैं उनका वेट कर रही थी, वो आएंगे तो मैं उनके साथ खेलूंगी, लाइक जस्ट फॉर फन, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो जो ही मुझे मैं घर से निकली तो मुझे पीछे से मम्मा की आवाज आई, तो उसने बोला जल्दी आ जाओ। और आई वॉज हैप्पी कि मुझे लगा कि शायद वो सर आ गए, तो मुझे उनसे मिला, मुझे उनके साथ खेलना है। तो जो ही मैंने मम्मा को बोला वो आ गई, उन्होंने बोला नहीं आप जल्दी करो, सामान पैक करो, आपको जम्मू जाना है। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, लाइक फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलना, लाइक जम्मू जाना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है। तो फिर मेरी लाइक उस टाइम पे क्या होता, उस पे नाइट कर्फ्यू होया करता था, 2010 की बात है। तो जिस दिन हमें निकलना था उस दिन भी सेम था नाइट कर्फ्यू, तो हमें 12 बजे तक जाने नहीं दिया। तो मैं अंदर से ही बोल रही थी यार प्लीज खोलो, थोड़ा सा खोलो, हम यहाँ से निकलते हैं। लाइक मेरे को बहुत खुशी थी कि मैं जाऊंगी बाहर, मैं खेलूंगी वहां पे, लाइक बहुत अच्छा लगा था। और अभी जो आपने देखा कि फुटबॉल आप खेल रही हैं, किसी बहुत टाइम से इसके साथ वाबस्ता है आप, तो हमें ये बता दीजिए कि क्या लग रहा है, व्हाट्स दिस गेम ऑल अबाउट, दिस सॉकर व्हाट वी कॉल इट फुटबॉल, कैसा है ये, हाउ इज द गेम, ऐसे आप कैसे देखती हैं इसको एज अ गेम? तो अगर हम देखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल बहुत अच्छी गेम है, क्योंकि अगर हम देखेंगे बाकी स्पोर्ट्स, लाइक हर एक स्पोर्ट्स एक अपनी अपनी जगह पे अच्छा है, पर मैं फुटबॉल से हूँ तो मैं फुटबॉल की ही बात करूंगी। फुटबॉल एक अच्छा गेम है, और इवन ओलंपिक्स भी है, आगे जाकर उसमें फ्यूचर भी है। हम्म। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहती है सबके से, आप स्पोर्ट्स में आए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में कुछ बनना, तो थ्रू स्पोर्ट्स आप बहुत आगे जा सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले बात है कि आप स्पोर्ट्स से फिट रह सकते हैं। जब आप फिट हो तभी आप पढ़ाई कर सकते हो, तभी आप बाद में डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो, जब आप फिट होंगे। अगर कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे जो फुटबॉल फेवर है बहुत ही मतलब काफी अच्छा फेवर है। जैसे कि रियल कश्मीर अभी आई लीग विनर है,
तो अभी वो सीनियर आई लीग खेल रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन खेल रहे हैं। सो उसके बाद से जो यहाँ पे फुटबॉल का माहौल है काफी चेंज हुआ। इवन काफी नए क्लब्स बने, और जैसे कि लास्ट ईयर की बात करेंगे 2019 की, तो उस टाइम पे खाली लोन स्टार कश्मीर एफसी था कि जो सेकेंड डिवीजन आई लीग के लिए गए थे। और आज अगर हम देखेंगे इस साल में और 5 क्लब्स है जो आई लीग के लिए जाना चाहते हैं, लाइक मेंस। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन बढ़ रहा है, ना कि कम हो रहा है। तो कंपटीशन आगे आ रहे हैं, चैलेंज आगे आ रहे हैं। सो उस हिसाब से तो फुटबॉल का काफी ज्यादा फेवर यहाँ पे है। नहीं, अभी आप बता दीजिए। देखो, अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो फुटबॉल फॉर मैन, फुटबॉल फॉर वुमेन, आई मीन एज अ टीम, जब आप खेलती हैं तो मेन के रिलेटेड तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होती है। औरतें तो इतना ज़्यादा इस खेल में नहीं आती कि उन द फिटनेस कंडीशंस। कश्मीर में रह के फिटनेस का क्या मसला है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जब आप फिटनेस की बात करते हैं? देखिए, जब हम लड़कियों की बात करेंगे, लड़कियों में हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी जाती है, क्योंकि सबसे पहले हमें लड़की का खास ध्यान रखना पड़ता है कि लड़की जब घर से निकलती है तो वो अच्छे से पहुंच रही है ग्राउंड या नहीं आ रही है, या उसके बाद ही वो ग्राउंड में एंटर होते हैं। तो लड़की, जैसे कि बोला जाता है कि लड़की एक नाजुक होती है, तो वो हमें देखने को मिला है। पर लड़कियां नाजुक इसलिए है क्योंकि वो बचपन से एक्टिविटी में नहीं है। तो जो बॉयज है वो बचपन से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। तो लड़कियां जो घर के अंदर बैठी होती है तो उसके बाद हमें उन पे ज्यादा वर्क करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूंगी, मेरे पास जो गर्ल्स है, तो उसमें मुझे कुछ गर्ल्स है जो बोल्ड है। अगर उनको बोलेंगे आप 3 राउंड लगा, वो 3 राउंड काफी अच्छे से लगाएंगे। अब अगर जैसे कि कोई लड़की ऐसी होती है कि वो 1 राउंड में बोलती है नहीं मैं थक गई, मुझे पेन हो रही है, मुझे सांस चढ़ रही है, मुझे पानी चाहिए, तो हमें उनका जो है स्टेमिना लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना पड़ता है। और उनके पास स्किल्स, कि उनके माइंड में जल्दी बात नहीं आती है कि हमें क्या करना है। तो हमें, जैसे कि हम बोलेंगे एक छोटा बच्चा, जब हम छोटे बच्चे को वो हाथ पकड़ के सिखाते हैं, वैसे ही हमें लड़कियों को सिखाना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो लड़कियां थोड़ा वीक पड़ती है। पर अगर हम देखेंगे अभी जो लड़कियां दैट टाइम खेला करती थी, लाइक 2015 से 15, 16, 17, आज वो लड़कियां काफी अच्छा खेल रही है। और अभी वो स्टेट में खाली वही कुछ लड़कियां, लाइक आई थिंक 5 to 10 गर्ल्स, जो एक अच्छे लेवल का खेलती है, क्योंकि वो काफी समय से खेल रही है। अभी जो हमारे पास बिगनर्स आते हैं तो हमें उनके लिए बहुत पॉलिश करनी पड़ती है। तो ये भी बता दीजिए हमें कि देखो, कश्मीर का जो टेम्परेचर है जम्मू कश्मीर का, कि यहाँ पे तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। कंपेरेटिवली जम्मू में थोड़ी सी गर्मी रहती है, बट देन वो भी कुछ प्लेन एरियाज में। बाकी तो ओवरऑल थोड़ा सा मर्करी जो है वो 34-35 तक रहता है। तो यहाँ पे खेलना तो नॉर्मल है, चलो आज हम खेल सकते। थोड़ी सी आज ज़्यादा गर्मी है, लेकिन तो बाकी मेनलैंड इंडिया में जो गर्मी है वहाँ पे एडजस्ट कर लेना और फुटबॉल खेलना, ये कितना डिफिकल्ट है? ये उससे तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम 2018 में गए थे नेशनल्स के लिए, सीनियर नेशनल था, एंड आई वाज कैप्टन दैट टाइम। तो उस टाइम पे जब टेम्परेचर काफी ज्यादा होता था वहां पे, और उस टाइम पे जो हमारी टीम में दिक्कतें आती थी कि हमारी लड़कियां जो है वो कंटिन्यू लाइक 90 मिनट्स नहीं खेल पाती थी। तो जैसे कि रेफरीज होते हैं वो बीच में हमें कूलिंग ब्रेक भी देते हैं कि जो 32 मिनट्स के बाद दी जाती है। तो कूलिंग ब्रेक से भी हमारा कुछ नहीं होता था। सो मैं यूज्ड हूँ उस चीज के लिए, मैं कर पाती थी। पर बाकी लड़कियां जो है कहीं ना कहीं पे हम लोग वहां पे भी मार खा जाते हैं कि हम वो टेम्परेचर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उस रीजन से हमने काफी बार ये मतलब आवाज उठाई थी, बात उठाई थी कि जैसे कि हम एकेडमी चला रहे हैं, सो अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें हेल्प होगी, हम उन बच्चों को यहाँ से बाहर लेके जाएंगे, हम उनको बाहर खिलाएंगे, लाइक टूर्नामेंट्स करवाएंगे या कोई ओपन प्रैक्टिस मैच, फ्रेंडली मैच करवाएंगे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको थोड़ा समझ आए कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। तो उस हिसाब से हम उनको यहाँ पे ट्रेन करें। स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स तो वैसे भी हर एक दुनिया के कॉर्नर में खेला जाता है। लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, चाहे वो फुटबॉल हो या कोई और भी गेम हो। तो उस हिसाब से कश्मीर भी, जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो ओब्वियसली एक वो यहाँ पे भी क्लाइमेट है खेलने के लिए। लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बाकी सारी गेम्स खेलते हैं। लेकिन सीजनल चीज़ें यही हैं कि फुटबॉल चला समर में, और ये जो हम्म। क्रिकेट है ये भी चला समर में। फिर विंटर्स में तो प्रॉब्लम हो जाती है। आप जब कश्मीर में ट्रेनिंग करती हैं विंटर्स में, तो दिक्कत कहीं कोई तो नहीं आती जब आप सेशंस में जाती हैं ट्रेनिंग के लिए?
तो जैसे कि कभी कभार ज्यादा बर्फ होती है तो हम बर्फ में भी ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसके हम लड़कों को बुलाते हैं। लड़कियों का अभी तक हमने शुरू नहीं करा है कि हम उनको बर्फ में बुलाएंगे, पर लड़कों का हमने काफी बार उनका ट्रेनिंग सेशन लिया है। तो अभी हम इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि हम लड़कियों का यहाँ पे परमानेंट एक अच्छा क्लब बनाएंगे, जैसे कि लोन स्टार एंड रियल कश्मीर एफसी ने ऑलरेडी वुमेन्स क्लब बनाए हुए हैं। तो हम उनका ऐसा कुछ बनाएंगे, और हम इवन गवर्नमेंट से भी थोड़ा अपील करेंगे कि वो हमारे लिए एक इंडोर स्टेडियम बनाए, जहाँ पे हम लड़कियों को लड़कों को ट्रेन कर सकते हैं, लाइक ड्यूरिंग लाइक रेनिंग होगी, बारिश होगी या बर्फ होगी, तो उस टाइम पे हम उनको इंडोर हॉल में ही प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि ग्राउंड्स में भी उस टाइम पे जाना सही नहीं है। पर वो दिक्कतें आती है क्योंकि विंटर हमारे लिए क्या हो जाता है कि हम अगर यहाँ से 6 महीने हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, कुछ इम्प्रूवमेंट आती है, तो फिर 6 महीने के बाद वो और डाउन हो जाती है, तो हमें क्या होता है कि अगले साल और हमें रिस्टार्ट पहले से करना पड़ता है, तो वो हमें दिक्कतें आ जाती है। एक एक दूसरा सवाल है कि आप तो अब फुटबॉल फ्रेटर्निटी से वाबस्ता है, फुटबॉल के जो लोग हैं उनसे वाबस्ता है, तो आप तो देखते होंगे कि फुटबॉल ये जो मेल फुटबॉल क्लब है या जितना भी है, तो वहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर में कौन से अच्छे अच्छे दोस्त भी होंगे, या सबसे अच्छे स्टार्स कौन हैं जो हमारी वैली के हैं या जम्मू के हैं, वो कौन से हैं जो कि आप कहते हैं कि नहीं दे आर प्लेइंग एब्सोल्युटली फाइन फुटबॉल, जब आप मेन की बात करते हैं? अगर अभी प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट में जैसे कि इशफाक अहमद है या वोडू है, या इवन उन्होंने काफी फुटबॉल खेला, और इशफाक जो है वो काफी अच्छे फुटबॉलर रह चुके हैं। और अभी प्रेजेंटली अगर देखेंगे हमारे यहाँ पे दानिश फारूक है, जो कि अभी बैंगलोर में साइन हुए हैं आईएसएल के लिए, काफी अच्छे प्लेयर है। एंड इवन उनके बिना भी हमारे यहाँ पे शाहनवाज बशीर थे, इवन अभी भी वो खेलते हैं, काफी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं और अभी भी एक अच्छे प्लेयर है। और साथ ही साथ अभी बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी गेम बहुत अच्छी है। इवन हमारे क्लब में लोन सर कश्मीर एफसी में कुछ लड़के ऐसे जैसे कि बासित है, असरार है, या शाहिद है, काफी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। पर यही है कि उनको आगे जगह प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ पे शफी नारी या मजीद ककरू साहब थे, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। इवन मजीद कपूर साहब ने इंडिया के लिए एक आई थिंक स्कोर भी किया है, इवन कैप्टन भी रह चुके हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि तब चलो ठीक है वो लोग इंडिया के लिए, उन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया, पर अभी बहुत दिक्कतें हैं कि अभी हमारे बच्चे, तो अभी ये दिक्कतें आ रही कि अभी हमारे बच्चों में ज्यादा उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो आई होप कि उनको प्लेटफॉर्म मिले, और जैसे कि आईवी के थ्रू ही, जैसे दानिश फारूक को आईवी के थ्रू ही प्लेटफॉर्म मिला, अभी वो आईएसएल के लिए गए, और ऑलरेडी हमारे यहाँ पे एक गोलकीपर है मुहीत, वो भी गए थे केरला ब्लास्टर रिजर्व टीम में। और काफी ऐसे प्लेयर्स है जो अभी एक अच्छे लेवल पे फुटबॉल है, उनका बहुत अच्छा लेवल है। तो अगर हम कहेंगे कि ये जो फुटबॉल है, अगर कोई इवन फुटबॉल एज स्पोर्ट्स जो है, अगर हम कहेंगे कि कुछ दो चार चीज़ें लास्ट पे, ये मैं सुनना चाहूँगा आपसे, उसके बाद हम अलविदा ले लेंगे। ये जो है कि अगर दो चार चीज़ें ऐसी हों जो करनी चाहिए हर एक, जो भी कोई बडिंग फुटबॉलर या एस्पायरिंग फुटबॉलर है, उसको क्या करनी चाहिए, दो चार चीज़ें जो आपसे मैं कह लूँ, क्योंकि आप इससे हैं, तो क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, दो 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 चार चीज़ें जो मोटी मोटी हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए फॉर ए स्पोर्ट्स मैन टू एक्चुअली सी, कि क्या उनसे उनको जाके वो देख ले ताकि उसका काम आसान हो जाए? सबसे पहले अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो उन्हें सबसे पहले सब कुछ चीजें छोड़ के सबसे पहले अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनकी बॉडी में डाइट प्रॉपर नहीं गया तो उनका जो है बॉडी वीक पड़ सकता है। तो उनका क्या हो जाए कि वो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ हो गया डाइट, एंड देन आफ्टर बात आती है ट्रेनिंग पे। तो उनको जो ट्रेनिंग है अपने मन से लगन से ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं वो हम ट्रेनिंग में ही देखते हैं, क्योंकि जो एक कोच होता है वो बच्चे को ट्रेनिंग में ही करता है। तो मैच में बच्चा हमें परफॉर्मेंस देता है, तो हमारा काम होता है प्रैक्टिस में बच्चे को ट्रेन करना, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस ध्यान से करे। और सबसे बात है कि वो अपने स्पोर्ट्स के साथ ट्रू रहे, लाइक लॉयल रहे, कि वो अपना जो गेम खेलना चाहता है उसके साथ कोई धोखा ना करे, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई ऐसा प्लेयर होता है वो चाहता है कि जस्ट मैं ऐसे फन के लिए खेलो, और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जो इंसान सच्चा होता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। सो अपनी गेम के साथ सच्चे रहे, और उससे बड़ा चीज है कि इंजरीज का ध्यान रखे, क्योंकि इंजरी ऐसी चीज है कि कुछ ऐसे प्लेयर है अभी तक जो खेलते खेलते उनको ऐसी इंजरी हुई है कि वो शायद दोबारा खेल नहीं पाए।
या कोई ग्राउंड के अंदर डेथ हो गई, या कोई ऐसी इंजरी हुई कि वो दोबारा नहीं खेल पाए। तो हमें इंजरीज का खास ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो आपने कहा कि इट्स लाइक ये दो दो चार चीज़ें आपने कही, तो ये तो किसी भी बेसिक स्पोर्ट्स मैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि फिटनेस रहे। फिटनेस तो वैसे भी जब से ये कोरोना का मसला रहा है तब से ये चीज़ें बेसिक हैं कि नहीं, किसी भी इंसान को फिटनेस प्रायोरिटी है, हेल्थ प्रायोरिटी है। तो हमें उम्मीद है कि आप जैसे कर रही हैं काम, जैसे आप खेल रही हैं, तो एक इंस्पिरेशन बन गई है यंग जनरेशन के लिए, स्पेशली वुमेन जो है उनके लिए भी। वो सारे स्पोर्ट्समैन तो आपको देखते ही हैं। आप हमारे साथ आज यहाँ पे आई तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली बार जब आएंगे तो बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे, जब मेल फुटबॉलर्स वो भी हैं उनको भी कहेंगे कि पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ आई आप, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर इंशाल्लाह हमारा अगला प्लान बनता है आपको बुलाने का तो आई लेट यू नो। दूसरी बात ये कि आप फॉर द व्यूवर्स, अगर आप स्टेट ऑफ अफेयर्स पे देखना चाहते हैं, ये भी जितने भी सुपरस्टार्स हैं हमारे अपनी सोसाइटी के, तो आप ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स यूट्यूब का चैनल है, प्रेस द बेल आइकन एंड देन स्टे पोस्टेड फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर इंशाल्लाह। योर फीडबैक। और नादिया जी, आप भी अपना ख्याल रखें और अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें। या थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।